वरना वो ये भी कह रहे हैं कि 90 नहीं तो 120 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। बिलावल साहब ने कहा है। गैर साहब एक और बात उन्होंने कही जी, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और यही मेरा एतराज़ है। इस वक्त आपको भी लगता है, चले तरीके इंसाफ तो ये गिला कर सकती है, लेकिन बिलावल साहब ये बात कर रहे हैं तो उनका इशारा किस तरफ हो सकता है? और ये भी कि जो डर गया वो मर गया, उनके इत्तेहादियों की तरफ उनका इशारा है कि वो भी इलेक्शन नहीं चाह रहे, जल्दी इलेक्शन नहीं चाह रहे। तो आपने खुद कहा कि समझ नहीं आती कि इलेक्शन डिले करके किस तरह से कोई इस पर फ़ायदा उठा सकता है। तो क्या इसमें नून लीग की मेन स्टेक होल्डर नज़र आती है जो कहते हैं जी इलेक्शन से बहरान आ जाएगा, तो उनको क्या ऐसा मिल जाएगा चंद महीने डिले में? पीपल्स पार्टी शायद सिंध में कंफर्टेबल है, इस वजह से वो कहती है जी इलेक्शन जब मर्जी करवा लें। अभी मेयरशिप का भी देख रहे हैं उन्होंने, जिस तरह से इलेक्शन में ज़ाहिर अपना मेयर बनवा लिया जैसे भी। तो अब नून लीग क्या आपको लगता है कि उनको इससे क्या हासिल है, और बिलावल साहब क्यों लेवल प्लेइंग फील्ड की अब बात करने लगे? अच्छा, नून लीग देखें 2022 जनवरी तक तो ये पोजीशन थी कि लोग पंजाब में पीटीआई के लोग ये कह रहे थे कि हमें अगर टिकट मिल जाए तो हम पार्टी छोड़कर आने को तैयार हैं। एक नहीं, जो बहुत से लोग थे उस वक्त तो ये सूरत हाल पैदा हो चुकी थी कि उस वक्त तक पीटीआई बहुत अनपॉपुलर हो चुकी थी। ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है मुस्लिम लीग के लिए कि वो ये समझ रहे हैं कि अगर हमारी पार्टी जो है वो इस वक्त इलेक्शन में कूदती है तो हमारे टिकट लेने के लिए कौन आएगा हमारे पास। और ये जो 16 महीने का पूरा कारकर्दगी है वो इनके ऊपर रखी हुई है, और खुद पार्टी के अंदर ये बहस होने लगी है कि भाई ये क्या तरीका है, हम तो इस सारी सूरत हाल में तैयार नहीं थे, और ये जो कुछ किया गया है वो तो फलां की वजह से किया गया है। अब पार्टी के अंदर दाखिली बहसें, पीपल्स पार्टी में तो एक हो रही है बहस कि जरदारी साहब एक बात कर रहे हैं और बिलावल साहब दूसरी बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ क्या बात हो रही है, शायद खाकान अब्बासी क्या कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब क्या कह रहे हैं, और जो पार्टी का नवाज शरीफ साहब के और या अपना चौधरी शाहिद लतीफ़ हैं या जो और लोग हैं इस तरह से वो क्या कह रहे हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के पॉइंट ऑफ व्यू जो हैं इस पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं, और उनके अंदर भी एक इस तरह की सूरत हाल है कि क्या किया जाए, पब्लिक के सामने जाने से पहले हमें क्या तैयारी करके जानी चाहिए। और ये एक समझ लेना कि जनाब फलां पार्टी फलां जगह से वाइप आउट हो गई है, पीटीआई नहीं वाइप आउट हो गई है, पीटीआई ने अपने आप को बहरान में डाला, बहुत बड़े बहरान में डाला, और मुसलसल 2-3 साल से अपने आप को एक यके बाद दिगरे एक बहरान में डाल देती है, एक मुसीबत में अपने आप को डाल देती है। ये जो 9 मई इस मुल्क में आया वो बदतरीन और अफसोसनाक तरीन था पाकिस्तान की तारीख का वाक़या, वो नहीं आना चाहिए था। उससे पहले तो उनकी हालत बहुत बेहतर थी, ठीक हालत में थे, वो एक स्मूथली आईनी प्रोसेस के ज़रिए आगे चलते तो बहुत कुछ हासिल भी कर सकते थे। 9 मई के बाद उन्होंने अपने आप को खुद इस पोजीशन पर लाकर खड़ा किया है कि अब वो नहीं रहे हैं 2021 वाले, 2022 वाले, 2023 वाले भी नहीं रहे, मैं इससे पहले वाले नहीं रहे हैं। अब उनकी पार्टी टूट फूट का भी शिकार हो चुकी है, और खुद उनके लिए मसाइल बहुत बड़े मसाइल हैं। तो अब ये जो बिलावल साहब का स्पेस, बिलावल साहब यकीनन सराइकी बेल्ट में बड़ा स्पेस लेने की कोशिश करेंगे, वो पंजाब सेंट्रल पंजाब में भी जाने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से मुस्लिम लीग यहाँ सिंध में कोशिश कर रही है, और वो बहुत से अलायंसेस की तरफ देख रही है। और एक बात ये भी हो रही है कि जनाब चलें ऐसा कर लेते हैं कि जिस तरह से वहाँ बाप पार्टी बन रही थी, यहाँ सिंध में भी एक किंग्स पार्टी बनाई जाए और उसके ज़रिए काम चलाया जाए। लेकिन यहाँ हालात बहुत ऐसे नहीं है, उनके हक़ में नहीं है जो ऐसा चाहेंगे कि यहाँ पर जो है एक नई सियासी एक बहुत बड़ी ताकत बना लें, ये सिंध के अंदर मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो देखते हैं कि पंजाब के अंदर। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।